बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री ग्रेड 9। बेटा ये लेसन स्वीट वेज पब्लिक स्कूल की तरफ से हम पेश कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और आल की ऑप्शन को भी प्रेस करना मत भूलें। तो आज का लेसन हमारा जो है चैप्टर नंबर 1 पे एंड पे है। ये आर्टिकल आज के आखिरी हैं। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल हम हल करेंगे और न्यूमेरिकल उस बच्चे को आएंगे जो खुद हल करके देखेगा। तो आइए आज का लेसन शुरू करते हैं। आज के लेसन से पहले कुछ हम डेफिनेशन रिवाइज करेंगे, उसके बाद ये लेसन आपको समझ आएगा। तो बेटा शुरू करते हैं आज का लेसन। आज के लेसन में हमने ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास सीखना है। अब इनके तीन नाम हैं। ग्राम एटॉमिक मास को ग्राम एटम भी कहते हैं और मोल भी कहते हैं। मोल आप देखें इधर कि मोल का लफ्ज़ जो है ना वो हर एक के साथ हम यूज़ करेंगे। मोल मोल और कैलकुलेशन के लिए इन तीन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। ग्राम एटम, एटॉमिक मास, ग्राम को आप छोड़ दें, एटॉमिक मास आपको पहले पता है। इट इज़ द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, वो एटॉमिक मास है। अब ग्राम का लफ्ज़ जब साथ लिख देंगे तो वही चीज़ होगी एटॉमिक मास, एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड in gram is called gram atomic mass। बेटा हमने पानी का, उसका हाइड्रोजन का एटॉमिक मास देखा था। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1.00 AMU हमने लिखा था। लेकिन जब हम इसके साथ ग्राम लिख देंगे 1 ग्राम, तो डेट इज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। जब AMU लिखा होगा तो वो क्या होगा? एटॉमिक मास। जब उसके साथ ग्राम लिख देंगे तो उसे हम कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास। सिमिलरली कार्बन का एटॉमिक मास हमने लिखा था 12 AMU। तो बेटा ये AMU को डिलीट करके यहाँ पे ग्राम लिख दें तो डेट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। सिमिलरली सोडियम को देखें आप, सोडियम का एटॉमिक मास था 23.00। जब इसके साथ AMU लिखा होगा तो ये एटॉमिक मास होगा। जब इसके साथ ग्राम लिखेंगे तो डेट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। ये तीनों में हमने यही चीज़ें सीखनी हैं। इससे पहले वाला पार्ट अब सीख चुके हैं। एटॉमिक मास हमें पता है, मॉलिक्यूलर मास हमें पता है, फार्मूला मास हमें पता है। अब बेटा इसके बाद फिर उसने एक और नाम दिया इसको, मोल। 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 ग्राम, यानी 1 ग्राम एटॉमिक मास को 1 मोल भी हमने कहा है। आगे जाके भी हम ये देखेंगे 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास को 1 मोल भी कहेंगे। जब आपसे कहा जाए कि 2 मोल ऑफ सोडियम, 2 मोल ऑफ सोडियम, तो यू विल से 46 ग्राम। 1 मोल 23, 2 मोल 46। जिस तरह आपने देखा होगा कि दर्जन का लफ्ज़ हमने सुना हुआ है ना, 1 दर्जन 12 चीज़ें होती हैं, 2 दर्जन में 24 होंगे। सिमिलरली इसको आपने ज़हन नशीन कर लेना है कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, सिर्फ एक नया लफ्ज़ हमने ऐड किया है, ग्राम। जब AMU लिखा होगा तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास। जब उसके साथ ग्राम लिख देंगे तो वही चीज़ फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास बन जाएगी।
और उसी को नया नाम देंगे हम मोल। अभी मैं एग्जांपल से क्लियर करूँगा फिर। तो बेटा अब हम आते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मैथ की तरफ। सिर्फ हमने ये लफ्ज़ बदलने हैं, एटॉमिक मैस। या फिर हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर मैस ऑफ ए सब्सटेंस is molecular mass of a substance expressed in gram is called gram molecular mass। अब अगर आप यहाँ मेरे पास बैठे होते तो मैं आपसे क्वेश्चन करता तो आपको ये और जल्दी समझ आ जाना था। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मॉलिक्यूलर मैस ऑफ वाटर। तो अगर आप इधर मेरे पास बैठे होते तो मैंने यहाँ से आपसे लिखवाना था कितना होता है मॉलिक्यूलर मैस। तो आपका आंसर होना चाहिए था 18। मॉलिक्यूलर मैस ऑफ वाटर 18। इसके साथ हम लिखते हैं AMU। लेकिन व्हेन वी से ग्राम मॉलिक्यूलर मैस, ग्राम मॉलिक्यूलर मैस ऑफ वाटर इट इज़ 18 ग्राम। इसके साथ ग्राम लिख देंगे, सिर्फ, कोई नई बात नहीं है। मॉलिक्यूलर मैस के साथ जब ग्राम लिख देंगे डेट इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मैस, या इसको ग्राम मॉलिक्यूल भी कहते हैं। और पानी का 1 ग्राम मॉलिक्यूल 18 ग्राम के बराबर होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आई ड्रैंक 54 ग्राम वाटर, मैंने 54 ग्राम पानी पिया आज, तो उसमें कितने मोल आ जाएंगे, उसमें कितने ग्राम मॉलिक्यूल आ जाएंगे? 3। 54 डिवाइडेड बाई 18 तो 3 मोल पानी मैंने पिए। ये डेली लाइफ में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन जेल में आया है तो वो नोट कर लें और उसके बाद फिर पूछें बेटा इस तरह ग्राम मॉलिक्यूलर मैस है। ग्राम मॉलिक्यूलर मैस, ग्राम फार्मूला मैस हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ आयनिक कंपाउंड हो। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इसको चेंज कर दें। फार्मूला मैस ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला मैस। आई थिंक ये आप खुद लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे इधर, मॉलिक्यूलर मैस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फार्मूला मैस ऑफ ए substance expressed in gram, expressed in gram is called gram formula mass. Gram formula mass या ग्राम फार्मूला या मोल, यहाँ भी हम लिख सकते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मैस या ग्राम मॉलिक्यूल और मोल, यहाँ भी लिख सकते हैं एक्सप्रेस ग्राम एटम, यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मैस या ग्राम एटम या मोल। तो फिर इसमें आपने देखा कि एक मोल जो है ना, 1 मोल, ये कॉमन वर्ड है तीनों में। अब इसके एग्जांपल ले लें, ये होता है आयनिक कंपाउंड के लिए। यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं आयोनिक कंपाउंड,
क्योंकि फार्मूला मैच जो है ना वो आयनिक कंपाउंड के लिए होता है। अब आयनिक कंपाउंड के एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका मॉलिक्यूलर मास है 58.5 AMU, बट व्हेन वी deal gram formula mass, we write here gram, 58.5 gram sodium chloride is equal to 1 gram formula mass और it is equal to 1 mole। घरों में जब हम नमक का पैकेट लेके आते हैं ना तो उसको ऊपर लिखा होता है 200 ग्राम 100 ग्राम, तो उसको आप इसमें चेंज कर सकते हैं। जो किलो का होता है, किलो में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 को इस पर डिवाइड करें तो पता चल जाएगा कि कितने मोल बनते हैं। तो इसमें आपने ये फार्मूले कुछ मैंने लिखे हैं आगे, वो यूज़ करते हैं। अगर एटॉमिक मास को ग्रामों में जाहिर करेंगे तो वो होगा ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास को करेंगे तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और फार्मूला मास को करेंगे तो वो ग्राम फार्मूला मास। और इन तीनों का एक कॉमन नेम है मोल। अब कुछ सवालात मैं आपको बता रहा हूँ। आई से 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे बेटे? इसके लिए आपको एटॉमिक मास आना चाहिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 के आगे ग्राम लिख दें। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1 मोल। इस तरह मैं आपसे कहता हूं 1 ग्राम मॉलिक्यूलर ऑफ वाटर इज इक्वल टू, आगे मैं आपसे पूछ रहा हूं तो आपका बेटा आंसर होना चाहिए 18 ग्राम। जब मैं पूछता हूं व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर तो यू विल से 18 AMU। फिर सिमिलरली व्हेन वी से 58.5 AMU it is formula mass, but when we say 58.5 gram then it is called gram formula mass और मोल। मोल तीनों में कॉमन है। जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया दर्जन की, एक दर्जन में कितनी चीज़ें होती हैं? 12। वो किताबें हों, वो बनानाज हों, कोई भी चीज़ 12 ही होंगे। इसी तरह 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू 1 ग्राम एटॉमिक मास, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज इक्वल टू 1 फार्मूला मास। अब इसके बाद आता है ये एवोगैड्रो नंबर। बेटा एवोगैड्रो जो है ना, ही वाज ए साइंटिस्ट। उसने हमें एक जनरल टर्म दी कि किसी भी चीज़ का 1 मोल आप लें तो उसमें कितने पार्टिकल होंगे। जितने पार्टिकल होंगे ना उनको उसने एवोगैड्रोस नंबर का नाम दिया। चूँकि ये उसने दरियाफ्त किया था इसलिए ये उसी के नाम पे याद रखा गया, एवोगैड्रोस नंबर। और इसकी वैल्यू है 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। अगर आपसे पूछा जाए कि पानी के 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे तो योर आंसर इज दिस, कि 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल होंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन के 1 मोल में कितने एटम्स होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन एटम है ना, तो इतने एटम होंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि सोडियम क्लोराइड के 1 मोल में कितने फार्मूला यूनिट होंगे तो इतने होंगे। Avogadro number is a specific number having 6.02 multiplied 10 raised to power 23 particles। बेटा ये पार्टिकल्स अगर एटम है तो एटम के होंगे, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल के होंगे, अगर आयनिक कंपाउंड है तो फार्मूला यूनिट के होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी बुक में एक
एवोगैड्रो नंबर पेजेस हैं, तो इतने पेजेस होंगे बेटा। अगर आप इसको हल करके देखें ना, इट इज़ ए बिग अमाउंट। 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 का मतलब क्या है? इसके साथ 23 ज़ीरो लगाने हैं, तो ये बहुत बड़ी मिकदार बन जाती है। 2 ज़ीरो लगाएं तो 100, 3 लगाएं तो 1000, 4 लगाएं तो 10,000। ये तो बहुत ये अनकाउंटेबल है आमतौर पर। इसको साइंटिफिक नोटेशन में रीडिंग करते हैं। तो ये था। अच्छा, इसको NA से जारी करते हैं, NA से। अब मैं बेटा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आपने लिख के रखना है और बाद में मुझे बताना है कि सही है कि नहीं। पेपर में मैं क्वेश्चन देता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन NA एंड NA। इस वक्त आपको याद होगा और जब पेपर में आते तो भूल जाते हैं आप। इट इज Na, स्मॉल a, it is a symbol of sodium element, it is a symbol of एवोगैड्रो नंबर। ये एवोगैड्रो नंबर है और ये सोडियम का सिंबल है। बेटा इसको देख लें, आप नोट कर लें चीज़ें, और उसके बाद फिर हम कुछ ये फार्मूले भी नोट कर लें, बुक में मौजूद हैं, यहाँ से भी नोट कर लें। और उसके बाद कुछ कैलकुलेशन हमने करनी है। कैलकुलेशन करने के लिए बुक आपने सामने रखनी है, मैंने आपको सिर्फ हिंट देने हैं और हल आपने खुद करना है। इसको एक दफ़ा देख लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी दबाएं और ऑल ऑप्शन की बटन को भी प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़। तो बेटा जो चीज़ें अभी मैंने आपको बताई हैं, अब हमने देखना है कि उनको इंटर कन्वर्ट कैसे करते हैं। अगर मोल दिए हुए हैं तो उसका मैथ कैसे मालूम करेंगे, मैथ दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे मालूम करेंगे। ये कुछ फार्मूले मैंने लिख दिए हैं। नंबर ऑफ मोल्स हमने मालूम करना है तो ये फार्मूला लगेगा। मैथ ऑफ सब्सटेंस मालूम करना है तो ये नंबर ऑफ मोल्स ये मालूम करना है। तो ये 3 फार्मूले जो ये बेसिक फार्मूले हैं, और अगर आपको मैथ में दिलचस्पी है तो आपको पता चल जाएगा कि एक फार्मूले से दूसरा फार्मूला कैसे बनता है। तो बेटा ये पहले एग्जांपल हम देखते हैं 1.4। आपने फिक्स में न्यूमेरिकल हल किए होंगे। न्यूमेरिकल हल करने का जो पहला स्टेप होता है वो होता है डाटा लिखना, टू राइट डाटा। सेकेंड स्टेप होता है फार्मूला लिखें, और थर्ड स्टेप होता है कैलकुलेशन। अगर आप इस स्टेप को देखेंगे तो आपको न्यूमेरिकल कोई मुश्किल नहीं लगेगा। तो आइए हम देखते हैं 1.4। कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूल यानी नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ H3PO4 फास्फोरिक एसिड। H3PO4 मीन फास्फोरिक एसिड। तो बेटा इसका डाटा लिखें। पहले इसका डाटा हमें बता रहा है गिवन मैस क्या है, नॉन मैस या गिवन मैस। ये है 40 ग्राम। और नेम ऑफ सब्सटेंस, नेम ऑफ सब्सटेंस वाटर है, एसिड है, आयन है, क्या है वो है H3PO4 फास्फोरिक एसिड। तो बेटा इसका जब आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं तो आता है 98 ग्राम। अब कैसे आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन 3, फास्फोरस 31, ऑक्सीजन 64, सबको ऐड करेंगे तो वो 98 आ जाएगा। अब बेटा हमने मालूम क्या करना है, ग्राम मॉलिक्यूल। अब आपको पता होना चाहिए कि ये नहीं, हमें नहीं आ रहा, पता नहीं क्या होता है ये। इसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया था मोल। तो मोल हमने फाइंड करना है, फार्मूले आपके सामने हैं।
नंबर ऑफ मोल, पहला फार्मूला देखें, नंबर ऑफ मोल फार्मूला लगाएं इधर, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नॉन मैस 40 और मोलर मैस 98। बेटे इसको सॉल्व कर लें तो ये आपको आंसर आ जाएगा जी 0.408, 0.408। अब इसके साथ हमने क्या लिखना क्या है, ये नंबर है, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर का कोई यूनिट नहीं होता, ये नंबर है 1 2 3 4 5, तो ये इतने मोल होंगे। इसी तरह 1.5 को देखें, उसका डाटा पहले चेक करें। यू हैव ए पीस ऑफ कोल कार्बन वेइंग 9 ग्राम, नेम ऑफ सब्सटेंस यहाँ लिखें कार्बन, फिर उसके बाद यू हैव पीस ऑफ, इसका मैस कितने हैं, नॉन मैस 9 ग्राम और नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ आ जाएगा 9 और आपको पता है कि कार्बन का एटॉमिक मैस कितना है 12, 9/12, तो वो आंसर आ जाए। अगर आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे, फार्मूला सामने रखें, तो देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आप कोई भी न्यूमेरिकल खुद हल कर सकते हैं। 1.5 1.6 को देखें। बेटा ये स्टेप अगर आपको आते हैं ना तो फिर कोई न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं है। स्टेटमेंट को पढ़ के देखें, इसमें जो नॉन मैस है 6 ग्राम है, मोलर मैस ऑफ वाटर, ये फाइंड करना होता है खुद। अगर नहीं दिया हुआ तो खुद हमें फाइंड करना आता है। 18 ग्राम आ जाएगा। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो नीचे वाला फार्मूला लगना है। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू लगनी है यहाँ पे, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर डिफ़िकल्टी है तो आप इसको 2-3 दफ़ा दोबारा देखें, और नेक्स्ट लेक्चर में जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूँ। अब इसको देख लें, नोट करना है तो नोट कर लें, और नेक्स्ट लेक्चर शुरू होने से पहले आपने बेटा जो एक्सरसाइज है ना वो करके रखनी है, और जो न्यूमेरिकल नहीं आएंगे वो आप फिर बाद में नोट कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।